श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रम कांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कैसे किया जाना चाहिए रुद्राभिषेक। आइए जानते हैं। तो नमस्कार प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और मैं आपके साथ विभूति नारायण पांडे शास्त्री। मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल का मकसद लोगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने से है। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा और भलाई करनी है, इसलिए हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी ऐसे ही आपकी समस्याओं को देखते हुए समाधान करने का कार्य करते रहेंगे। आप खुश हों, स्वस्थ हों, यही हमारी कामना है। रिस्पेक्टेड दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। लाइक करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे रुद्राभिषेक की। भगवान शिव की एक ऐसी विशिष्ट पूजा होती है जिसे करने से हर तरह के संकटों का नाश होता है, हर तरह की बाधाएं दूर होती है। आखिर यह रुद्राभिषेक क्या है? भगवान शिव की एक ऐसी पूजा है, इसका नियम क्या है, इसका विधान क्या है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। गीता ज्ञान में आज क्या खास है, चलिए जानते हैं। गीता ज्ञान में आज बात करेंगे कि रुद्राभिषेक क्या होता है, रुद्राभिषेक का सही तरीका क्या है, कैसे किया जाना चाहिए रुद्राभिषेक, कब रुद्राभिषेक करने से नुकसान हो सकता है, कब रुद्राभिषेक नहीं किया जाएगा, बताएंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि ये रुद्राभिषेक होता क्या है और रुद्राभिषेक की महिमा क्या है। देखिए, रुद्र और शिव दोनों ही उनके ही नाम है, ये पर्यायवाची हैं। शिव तो हैं ही, लेकिन जो रुद्र हैं वो शिव का प्रचंड स्वरूप हैं, शिव का संरक्षक के स्वरूप हैं। शिव जब संहार के रूप में आते हैं तब रुद्र कहा जाता है। शिव की कृपा से समस्त ग्रह की बाधाओं का और समस्याओं का नाश होता है। यानी भगवान शिव की कृपा से अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और शिव की कृपा से हर तरह की बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती है। विशेष वस्तुओं को ऐसे भी आप अर्पित करते हैं, लेकिन जब विशेष मंत्रों के साथ, विशेष वस्तुओं के साथ उन्हें जब अर्पित करते हैं, इस तरीके को, इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक के समय जिन मंत्रों का पाठ किया जाता है वो है शुक्ल यजुर्वेद के अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। रुद्राष्टयायी मंत्र चलते रहते हैं और उसके बीच में विभिन्न तरह की चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित की जाती है। सावन का महीना जो है वो शिव का महीना है, इसलिए ये बात जान लीजिए कि सावन में रुद्राभिषेक करना और भी ज़्यादा फलदायी होता है। और अगर आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
इसके अलावा कष्ट की स्थिति में और ग्रहों की पीड़ा को दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। सावन में तो रुद्राभिषेक करना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन मान लिया जीवन में कोई कष्ट आ जाए, संकट आ गया, कोई समस्या आ गई, तो उसको दूर करने के लिए भी जो विद्वान ज्योतिषी हैं वो सलाह देते हैं कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक करवा लीजिए। जब भी आपको जीवन में बहुत कठिनाई दिखाई दे और निकलने का रास्ता न दिखाई दे, ऐसी दशा में रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ये आपको संकटों से बाहर निकाल देगा। अब ये जानते हैं कि किस तरह के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। अलग अलग तरह के शिवलिंग होते हैं। किस तरह का शिवलिंग होगा जिस पर रुद्राभिषेक होगा? देखिए, मंदिर के शिवलिंग पर अभिषेक करना काफ़ी उत्तम माना जाता है। जहाँ शिव जी का मंदिर है, अगर आप यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं तो उसे काफ़ी उत्तम मानते हैं। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके नदी की मिट्टी से, हालांकि इसके भी अलग अलग मिट्टी बताए गए हैं, और वह संभव न हो रहा हो तो किसी भी मिट्टी से शिवलिंग बना करके अभिषेक किया जा सकता है। घर से ज़्यादा मंदिर में शुभ होता है। रुद्राभिषेक मंदिर से ज़्यादा फल नदी के तट पर, और सबसे ज़्यादा फलदायी होता है रुद्राभिषेक पर्वतों पर किया जाने वाला। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कहूँगा कि जब भी आप रुद्राभिषेक करें या करवाएं, आप अपने घर में करवाएं, ताकि जो आपके घर में निगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए। घर में रुद्राभिषेक करवाना सर्वोत्तम माना जाता है, और घर में रुद्राभिषेक कराना भी चाहिए। अगर कुछ जुगाड़ नहीं है तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर पूजा की जा सकती है। ऐसा विधान इसलिए बनाया गया क्योंकि शिव जी की पूजा सरल है। एक लोटा जल और बेलपत्र से किसी भी अवस्था में आप पूजा कर सकते हैं, सूतक समय को छोड़कर। अब ये जानते हैं कि कौन से पदार्थ से अभिषेक करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है। अलग अलग चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। किस चीज़ से अभिषेक करने पर कैसा फल होता? अगर आप गाय के बनी हुई शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, इससे वंश का विस्तार होगा। यानी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, गाय के शुद्ध दूध से बनी हुई घी से भगवान शिव की अभिषेक करना चाहिए। अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, इससे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कुंडली में कोई खराब योग है, चंडाल योग है, विष योग है, ग्रहण योग है, कोई बुरा योग आपके कुंडली में है, तो आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। न केवल मनोकामनाएं पूरी होगी, बल्कि आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। शक्कर मिले दूध से अगर आप अभिषेक करें तो आप विद्वान हो जाएंगे। जिन लोगों को शिक्षा में कंपटीशन में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों को दूध में थोड़ा सा शक्कर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप पुरानी से पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी को ठीक होने का रास्ता नहीं मिल रहा है, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती है। अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, अगर आप गाय के दूध से अभिषेक करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, जल में जरा सा शक्कर मिला कर के उससे अभिषेक करें तो संतान सरलता से प्राप्त होती है। भगवान शिव मात्र ऐसे देवता हैं
जिन्हें भस्म से भी अभिषेक किया जाता है। अगर आप भस्म से भी अभिषेक करें तो व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सरसों के तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है, लेकिन सरसों के तेल से जो अभिषेक होता है वो मारण प्रयोग है, किसी को भी मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सामान्यतः रुद्राभिषेक किसी को मारने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप मारण प्रयोग के लिए रुद्राभिषेक करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होने की संभावना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब रुद्राभिषेक करना अच्छा होता है, कब रुद्राभिषेक करने से फायदे होते हैं। देखिए, रुद्राभिषेक जबकि आप करते हैं उसके लिए भगवान शिव की उपस्थिति देखना आवश्यक है। भगवान शिव अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जगहों पर विराजमान रहते हैं, इसलिए बिना शिव जी के निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक न करें। शिव अभी कहाँ निवास कर रहे हैं? कैलाश पर हैं, निद्रा में हैं, समाधि में हैं। अलग अलग तिथियों पर यह निर्भर करता है। जब आप बिना निवास देखे रुद्राभिषेक करेंगे, ऐसी दशा में इसका परिणाम काफ़ी खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना आवश्यक होता है जब मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक किया जा रहा हो। सिर्फ आप अगर श्रद्धा के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो शिव जी का निवास देखना जरूरी नहीं है। अब ये जानते हैं कि कब रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कब शिव जी का दिमाग मंगलकारी होता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ रहते हैं। उस दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और एकादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। तो प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।